नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर राव जयराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मौजूद है और राव जयराम स्कूल की एक नई भव्य बिल्डिंग इधर आपको दिखाई दे रही होगी, जो अभी अभी 2024-25 सेशन में बनाई गई थी। और उधर जो उनकी पुरानी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, वो जिसमें स्कूलिंग और कॉलेज उस साइड का है। तो आपसे देख सकते हैं, आज हम यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं हरी सिंह यादव जी, उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने हमें इसलिए बुलाया कि एक बड़ी खबर जो है वो देने वाले हैं, तो अंदर चल करके हम उनसे बातचीत करेंगे। वो कौन सी बड़ी खबर है, तो आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों तक इस बात का मैसेज पहुंच पाए। क्योंकि कई स्कूल ऐसे छुपा रुस्तम निकलते हैं, उसमें जैसे ज़्यादा कुछ दिखावा नहीं किया जाता, लेकिन अब जो है इन्होंने अपनी बात को हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचाने का एक ये निर्णय लिया है। तो यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं हरी सिंह यादव जी, उनसे हम मिलवाएंगे। तो ये अंदर का आप देख सकते हैं, ये नया स्कूल, नई बिल्डिंग, ये पूरा नया डेवलप किया गया है यहाँ पे। और ये चेयरमैन सर का है रूम, यहाँ लेके चलते हैं आपको। तो ये हरी सिंह यादव जी हमारे साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल। आप सुनाओ? बढ़िया। तो ये नई बिल्डिंग बना दी, तो कुछ नया भी देखने को मिल रहा है कि आपने जैसे हमें कॉल करके बुलाया कि हम आपको एक बड़ी खबर देंगे, नई एक लेटेस्ट एक ऐसी न्यूज़ देंगे शायद इलाके में कहीं किसी ने नहीं दी होगी। तो कौन सी ऐसी नई चीज़ आप अब की बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमारे यहाँ के पेरेंट्स हैं जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उनके लिए कि क्या खास है सर? मतलब पहले ये जैसे बिल्डिंग के बारे में बताया, जैसे बिल्डिंग आपने अभी नई लुक में तैयार करी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कृष्ण जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी संस्था में पहुँचने पर। इसके साथ साथ जैसे कि आपने बिल्डिंग देख कर आए हो, ये मैंने लास्ट ईयर ही बनवाई है और मॉडर्न वे से बनाने का नक्शा वगैरह बहुत ही गुड़गांव से हमने बनवाया। तो ये उनके ठेकेदारों के सहायता से और लास्ट ईयर हमने ये बिल्डिंग बन करके तैयार कर दी और बहुत अच्छी ही बिल्डिंग बनी है, तैयार हुई है। आने वाले आप सभी देखते हो और सभी प्रशंसा करते हैं बिल्डिंग। चेयरमैन सर, जैसे हम देखते हैं कि कई बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में हैं, लेकिन आपका जो स्कूल है वो छुपा रुस्तम की तरह काम करता है। यानी कि आप कुछ ज़्यादा कुछ लोगों को दिखाते नहीं है कि भाई यार मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। और मैं जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि जो पीछे जो सेशन था, जैसे 2024 में जो इंटरनेशनल गेम हुए थे खो खो के यहाँ पे, गर्ल्स के हुए थे और काफ़ी प्रशंसा हुई थी, काफ़ी दूर दूर तक ये मैसेज गया था और पता नहीं कहाँ कहाँ से टीमें चल के आई थी, देश विदेशों से, दूर दूर से जो है लड़कियां यहाँ पे खो खो का गेम खेला। और एक बात हमें जैसे हजम नहीं हुई, वो कहते हैं ना कि हजम होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बातें बड़ी सोचने वाली बात थी कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, लेकिन आपके राव जयराम स्कूल को क्यों चुना गया? सेम मेन तो ये है कि राव जयराम स्कूल कई सालों से यहाँ पे शिक्षाएं दे रहा है और खेल के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल तक जाना गया। तो ये कैसे चुना गया सर? ये सर मैं आपको बताऊं, पीछे भी आप आए थे जब हमने एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर बात की थी, और आज आप मेरे से जब इंटरनेशनल लेवल के खो खो के बारे में बात कर रहे हो, तो ये 2024 में हमारे संस्था को चुना गया। खुला ग्राउंड है, पानी की व्यवस्था ठीक है, शौचालय की व्यवस्था ठीक है, बच्चों के रहने की व्यवस्था ठीक है, बहुत खुला ग्राउंड है, कोई प्रदूषण रहित है। तो हमारी संस्था को जब टीम आई थी इंस्पेक्शन पर, उन्होंने वातावरण को देख करके और इस संस्था को हमारी को चुना। जहाँ तक छुपे रुस्तमों की बात है, मैं बहुत ही शांति प्रिय तरीके से रहने वाला आदमी हूँ और पूरे जीवन भर मैंने अपने कार्यक्रम में शांति ही बनाई रखी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जैसे होता है, मैं उस गति से चलने वाला बंदा हूँ। तो ये इंटरनेशनल खो खो गर्ल्स 2024 में हुए, वहीं से मेरे अंदर खेल की जागृति आरंभ हुई। जब हमारे स्कूल को चुना गया और यहाँ गेम्स हुए, तो मैंने यहाँ पर 700 लड़कियों का अरेंजमेंट किया, खाने का, रहने का, सोने का। 100 कोचेज थे
लगभग 60-70 लेडी कोचेस थे, 40 जेंट्स कोच थे, और उनके साथ साथ जो और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के कोच खिलाने के लिए आते थे वो थे। लेकिन मैंने लगभग 1000 लड़कों और लड़कियों का कोचेस का 5 दिन लगातार खाने का इतना बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं तो एनसीसी अफसर रहा हूँ, वहाँ मैंने कैंप लगाए, 1000 बच्चे होते थे मेरे पास, मैं उनको खाना प्रोवाइड करता था, मेरी एक्सपीरियंस था। तो किसी प्रकार का कोई भी मुझे वो कठिनाई नहीं आई, और मैंने उनको संतुष्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा उनको खाना दिया। तो उन्होंने जाकर के पब्लिक में बताया, तो उसके अंदर हमारे यहाँ ओमान से टीम आई थी, और शारजहाँ यूएई से आई थी, आबू धाबी से आई थी, और पूरा उत्तर भारत से लेकर के और दक्षिण भारत तक, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट की टीम थी हमारे पास। तो मतलब अगर बात करें भाई सुरक्षा के लिहाज में, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई गर्ल्स की सुरक्षा का थोड़ा सा जिम्मा बड़ा भारी होता है, तो वो मतलब काफ़ी एक टफ टाइप का काम था उस टाइम। वो कहते हैं ना कि भाई यार बाहर की टीम है, कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको किस तरह से आपने मैनेज किया पूरे सिस्टम को? ये सिस्टम मैंने अपना जो ना एनसीसी अफसर था, तो उस टाइम डिफरेंट कॉलेजों के स्कूलों के साथ मैंने एनसीसी कैंप अटेंड किए हुए थे। तो वहाँ पर हमारे पास 5-5 हज़ार बच्चों की नफरी होती थी, और उनमें गर्ल्स बटालियन भी होती थी, बॉयज़ बटालियन भी होती थी, उनका रेजिडेंस भी अलग अलग करते थे हम। वहाँ पर हमने कंट्रोलिंग पावर सीखी, और वही पावर हमने यहाँ इस्तेमाल की, और इलाके में हमारी शराफत समझिए या एज के हिसाब से समझिए, बहुत अच्छी रेपुटेशन है पब्लिक में, और हमने बहुत अच्छा प्रबंध किया। किसी प्रकार के कोई लड़कियों को कोई शिकायत आई, न कोई लेडी कोच को शिकायत आई, सभी को बहुत ही भली प्रकार से हमने 5 दिन रखा। बिल्कुल। तो सर जैसे अब अगर बात करें भाई 2024 की, अब 2025 आ गया है, तो 2024 की बात करें तो 2024 में अपने खेल के बाद हम बात करें भी क्या क्या अचीवमेंट रही, क्योंकि आपने बोला अभी कि मेरे इस इंटरनेशनल खेल के बाद मेरे जागरूकता आई थी, तो जागरूकता में क्या किया आपने? उस जागरूकता के टाइम में क्या, कितने बच्चे गोल्ड दिलाए आपने, कितने ब्रॉन्ज मेडल, कितने सिल्वर मेडल, तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया ही होगा, या बैठे तो नहीं आप? नहीं, 2024 के बाद तो मैं गेम्स के मामले में तो बहुत ही आगे गया हूँ, बहुत आगे गया हूँ। और मेरे स्कूल के 24-25 के बैच में 15 गोल्ड मेडल मेरे बच्चों ने अचीव किए हैं, और 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं। कुल 21 मेडल हमने टोटल लिए हैं, जिनके अंदर 15 तो गोल्ड मेडल है। और मैं आपको बताऊं तो एक यसु लड़का है हमारा, उसने 3 अकेले बच्चे ने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं और 1 ब्राउन मेडल लिया है। और एक पंकज लड़का है हमारा, उसने भी 3 ही गोल्ड मेडल लिए और 1 सिल्वर मेडल लिया। और इसी प्रकार से ज्योति हमारी लड़की, वो उसने 1 गोल्ड मेडल लिया। इसी प्रकार से कल्पेश लड़का है, उसने 1 गोल्ड मेडल लिया और 1 सिल्वर मेडल लिया। और मेगा है लड़की, पायल है, कल्पेश है, योगेश है, इन्होंने ब्राउन्ज मेडल लिए। और हर्ष लड़के ने गोल्ड मेडल लिया। आसिन का लड़की है, उसने इसी साल गोल्ड मेडल लिया है। किड्स में भी हमने अंडर 12 के अंदर 4 गोल्ड मेडल लिए हैं, 4 गोल्ड मेडल। और इसी प्रकार से शशि लड़की ने भी गोल्ड मेडल लिया है। तो कहने का मतलब यह है, किड्स में भी और अंडर 11 में और अंडर 19 में हमने 21 मेडल प्राप्त किए हैं। इसी साल इंटरनेशनल खो खो के बाद इतनी जागृति मेरे अंदर आई है, मैंने डिफरेंट गेमों के कोच लगाए, बच्चों को तैयार करवाया पूरे साल भर। तो बहुत, कलकत्ता हमारी टीम गई है, हरिद्वार हमारी टीम गई है, पानीपत हमारी टीम गई है, सोनीपत हमारी टीम गई है। तो कहने का मतलब है भिवानी भी गई है। तो यहाँ महेंद्रगढ़ नारनौल तो हमने खिलाई, लेकिन आउट ऑफ स्टेट जाकर के भी हमने 2024-25 में गोल्ड मेडल लेकर आए हमारे बच्चे। तो मतलब अगर बात करें भाई, जैसे आपका गोल्ड मेडल का तो आपने बता दिया कि भाई हमने 15 गोल्ड लिए, कुछ ब्रॉन्ज और कुछ सिल्वर भी है, तो इतने मेडल लिए हैं। तो अगर बात करें भाई, आप
शिक्षा तो कई सालों से दे ही रहे हैं, तो रिजल्ट किस प्रकार के रहते हैं यहाँ पे? जैसे अगर बात करें भाई खेल के साथ साथ उच्च शिक्षा भी, खेलों के साथ दोनों चीजें हो गई, तो उसमें रिजल्ट का किस तरह से, क्योंकि अभी न्यू सेशन शुरू होने वाले हैं, कंपटीशन है, स्कूलों में होड़ चली हुई है, किस प्रकार से जाएंगे घर घर कन्विंसिंग करेंगे, कन्विंसिंग के माध्यम से बच्चों को एक दर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करें भाई ये जो रिजल्ट है, पिछला जो सेशन रहा 2024-25 का, वो किस प्रकार से रहा? मैं जहाँ तक एकेडमिक की रिजल्ट की बात बताऊँ आपको, तो उसमें हमने 98.4% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स वो बच्चों को दिलाए, और 100% मार्क्स भिन्न भिन्न अलग अलग सब्जेक्टों में दिलाए हैं। और हमारी संस्था एकेडमिक में तो मुझे 55 साल का अनुभव है, तो उसमें तो हम बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी मेरा जो कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और जोड़ने का है। एकेडमिक का हमने एजुकेशन का बढ़ावा ले लिया, गेम्स का ले लिया, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम और योगा के ऊपर मेरा फोकस जा रहा है कि मैं इस साल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर भी और योगा में भी अचीवमेंट्स विद्यार्थियों को दिलाऊं। बिल्कुल, मतलब खेल के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ शारीरिक व्यायाम, मतलब तीनों चीजें एक साथ, तीनों एक साथ पूर्ण, जब ही बच्चे का विकास होगा माइंड का, जब ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। तो अगर एक किताबी कीड़ा बढ़ाते हम तो उससे काम नहीं चलेगा। जब तक वो खेल में भी होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में होगा, डायरी इसमें जो ये जिसको ड्राइंग कहते हैं हम, चित्र बनाने, जैसे कोई हार्ट का चित्र बनाया, कोई कान का चित्र बनाया, कोई बॉडी का चित्र बनाया, उसमें स्केलेटन होते हैं, हड्डियों का पिंजरा जिसको हम बोलते हैं, वो बनाया, समझे भी। कोई स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी चलते हैं हमारे, समझे भी। तो भिन्न भिन्न कोर्सेज हर जगह पर चल रहे हैं और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुला वातावरण दे रहे हैं। हमारी संस्था के अंदर कोई भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए आएगा तो हमारे संस्था को देख करके ही एडमिशन करा जाएगा। लेकिन वो बात है कि भाई वो हम धीरे धीरे चलने वाले हैं या एकांत में रहने वाले हैं, तो एक बार कोई भी गार्जियन आएगा वो हमारी संस्था में एडमिशन से बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो मतलब जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे भाई, ऊंची दुकान फीका पकवान पसंद करें या रियल में जो जहां पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, वो पसंद करें? मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं दिखावे में कम विश्वास करता हूं और वास्तविकता में ज़्यादा करता हूं। तो यहाँ हम बिल्कुल वास्तविक, दिखावा नहीं है, वास्तविकता है। हर बच्चे की आप राइटिंग देखो, मेरे LKG से लेकर के +2 तक आप ये नहीं पहचान पाओगे कि ये बच्चे 5वीं वाले की लिखाई है या 12वीं वाले की लिखाई है। सबकी एक जैसी मिलेगी, सभी की ड्रेस कोड एक जैसा मिलेगा, सभी की बातचीत करने का तरीका एक जैसा मिलेगा। और इवन तो उन बच्चों की नोटबुक होगी ना, उनके ऊपर भी कवरिंग वगैरह, बुक्स वगैरह के ऊपर भी एक जैसे मिलते हैं हमारे। तो मैं तो NCC से रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन में अपने बच्चों को रखता हूँ, बहुत डिसिप्लिन में। तो ये मैं गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारी संस्था में आए और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएं। पहले मैंने कहा था 2 महीने तक बेशक से वो चाहें तो अपना डेमो क्लास ले सकते हैं और उनका डेमो क्लासों के अंदर 100% वो तैयार हो जाएंगे एडमिशन के लिए बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू, बड़ा धन्यवाद आपका पहुंचने पर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो देखिए, पहले तो वो कहते हैं ना, जांचें और फिर विश्वास करें, तो इनका यही नेचर है और यही लगातार इन्होंने लोगों को भी बताया है कि पहले आए, देखें और फिर विश्वास करें। ये नहीं है कि आकर सीधा एडमिशन करवा दिया। पहले सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बड़े जो स्कूल होते हैं उनकी फीस भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हर लोग चाहते हैं कि सुविधाएं मिले स्कूल में, भाई हमारे बच्चे भी अच्छे जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थान में अपनी शिक्षा ले, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता। तो कई स्कूल वाले किसी किसी तरीके से जो है लुभावनी बातें तो करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे बात होती है वो सही नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इनकी उम्र भी काफ़ी है, बुजुर्ग भी है, और जुबान जो होती है ना वो बुजुर्गों की एक लो की लकीर के काम की तरह काम करती है। तो इन्होंने जो कहा है कि भी एक बार आप डेमो क्लासेस लेके देखें और इनकी जो अचीवमेंट है उनको लेकर के हम बार बार आते रहते हैं। तो ये जो स्कूल है 15 गोल्ड मेडल और काफ़ी ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जो इन्होंने बताए, और इंटरनेशनल लेवल तक के गेम यहाँ पर हुए,
जिनमें इन्होंने इनकी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के भी चर्चाएं की हैं। तो मेन हमारा मकसद यही था कि ऐसे स्कूल जो है वो छुपा रुस्तम होते हैं, गोल्ड मेडल भी यहाँ पे लेके आते हैं। अगर यही स्कूल अगर कहीं बड़ी सिटी या बड़े उसमें चला जाए तो पता नहीं क्या क्या करें, लेकिन ये दिखावा कम करके और रियलिटी ज़्यादा दिखाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे और यही बड़ी खबर थी कि ये जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र में जरूर है, लेकिन इसका वातावरण बहुत साफ सुथरा है, जिसमें आप अपने बच्चों को हर प्रकार की जो साइलेंट जो कहते हैं ना कि साइलेंट फीचर्स वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात इन्होंने आज हमें बताई। और आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि और लोगों तक मैसेज जाए और सही चुनाव जो है, सही निर्णय वो ले सकें। क्योंकि अभी न्यू सेशन है, बच्चे का माइंड अभी अपसेट सा रहता है कि किस स्कूल में जाना है किस में नहीं। लेकिन आप एक बार आप इसमें विजिट जरूर करें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MG हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।